जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 को। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक हल कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्या जो 5 से विभाज्य है कि कितनी संख्या, यानी उसकी कितनी संख्या है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, 100 में 105 से विभाज्य है, चेक करना पड़ेगा। 105 से विभाज्य, 5 दूना 10, 1 5 से 20 पंचे 100, हाँ 5 से विभाज्य है। और क्या बोला, देखिए विभाज्य है कि कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है, तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा 1000 न। 1000 में 4 गो अंक आ जाता है, एक और 3 गो जीरो, 4 गो आ गया, यानी कि 999 तक। जब 999 तक आ गया तो 5 से सबसे लास्ट वाला विभाज्य कौन होगा। तो एक काम करिए, 999 में 5 से भागा दे दीजिए। 5 तो एक बार में हो गया आपका 5, तो आ गया 4, 9 49, तो 9 पचे 45, तो आ गया आपका 4 49, तो 9 पचे 45, आ गया आपका 4। जब समझिए जो आया उसको इसमें से घटा दीजिए। 9 9 9 माइनस 4 बराबर 5। इस तरह से हम करेंगे। जैसे बोल रहा है 3 अंक के सबसे छोटी संख्या ले लिए 100, इनमें 5 से भाग लग जा रहा है तो लग जा रहा है। उसी प्रकार 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 999, इससे 5 से भाग लग रहा है, प्रॉपर तो नहीं लग रहा है। तो कितना में लगेगा लास्ट में, तो कितना में, तो 995 में। यही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि 4 से 4 घटा दिए तो 995 आ जाएगा। तो ले लीजिए 100, 105, 110 डॉट 100 नहीं 995 बोल रहा है। इसके बीच में बताइए टोटल कितनी संख्या है। तो गणना तो संभव है नहीं, तो चलिए हम लोग इस विधि से निकाल लेते हैं। ए बराबर हो गया आपका 100, डी बराबर मेरे भाई 105 माइनस 100, T2 माइनस T1, तो 105 माइनस में मेरे भाई 100, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 5। ये क्या है 995, तो ये है आपका टी एन बराबर 995। तो टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है, एन, यानी कि पदों की संख्या, कितनी पद है। तो टी एन बराबर कितना है 995 बराबर ए का मान देखिए तो 100 प्लस एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1 दीजिए, क्योंकि एन का मान तो है नहीं, एन का मान तो हमें निकालना है। यहाँ दे दीजिए एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए तो 5 दे दिए। अभी 100 को बराबर की साइड ले आइए। 100 को बराबर की जब इस साइड लाएंगे, अब दिख रहा होगा, देखिए कितना है 995 माइनस 100 बराबर क्या है एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, घटाइए 995 में से 100 जाएगा तो सिंपली सा है, ये 895 हो जाएगा मेरे भाई, 895 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 5। एक कम करिए, 5 को बराबर की साइड ले आइए, तो हो जाएगा आपका एन माइनस 1 बराबर 895 बटे में 5। बटे में 5 क्यों होगा, क्योंकि इधर गुना में है। चलिए काटिए, इसको कटेगा एक बार में 5, बच गया 3 39, तो 7 पचे 35, 4 45, तो 945, 179। एन माइनस 1 बराबर, अब दिख रहा होगा, एन माइनस 1 बराबर आपका आ गया 179। तो एन बराबर 179, एन एक को बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में है। तो बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 180, यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है 180। आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 25 नंबर का। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग 25 नंबर हल कर रहे थे ना। चलिए अब 26 नंबर का सवाल पढ़िए। सवाल लगभग सेम है। बोल रहा है 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब देखिए समझिए, यहाँ दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की बोल रहा है ना। हाँ देखिए यहाँ पे 3 अंकों की बोल रहा है, दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए अब दिख रहा है 3 अंकों की बोल रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग ले लेंगे। ले लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे विभाजित किससे बोल रहा है 7 से। चलिए 7 से हम लोग भागा दे देते हैं। 10 तो एक बार में 7 आ गया, 3 30, तो 4 बार में 28 आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या बोले थे, सबसे छोटी में जोड़ना है जो शेष आएगा। तो 100 में 102 जोड़, 100 में 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग 100 में 2 जोड़ते हो जाएगा 102। अब भागा देकर देखिए तो 7 से एक बार में आ गया आपका कितना
7 एक मिनट थोड़ा सा लगता है मिस्टेक कर दिए कहीं पे, एक बार सवाल मिला लेते हैं। देखिए छोटा सा मिस्टेक कर दिए, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं किए। ये जो हम 100 दे दिए, 2 दिए हैं, ये नहीं करना, हम गलती कर दिए समझिए। यहाँ जो हम निकाले हैं कितना आपका निकाले हैं 700, सॉरी 7 से जो भगा दिए हैं 100 में, तो शेष कितना आया 2। इस 2 को इसमें से घटाना है, हम गलती कर दिए। इस 2 को इसमें से घटाना है, जो आएगा उसको जोड़ देना है। 5 आया तो 5 को 100 में जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 105। ये कटेगा, ये भी कटेगा, 7 से लगाएंगे तो एक बार में 7 3 35 कट जा रहा है। अब देखिए दूसरा संख्या करके हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 9 से ही विभाजित मान लेते हैं हम लोग। जब 9 से विभाजित हम लोग मानेंगे 100 हो गया, 100 हो गया तो कोई और भी आप मान सकते हैं, 11, जो भी इच्छा हो आपको, 10, जो भी इच्छा हो मान लीजिएगा। 10 से प्रॉपर्टी तो कट जाएगा, इसीलिए हम 10 ने माने, ठीक है। 9 का देखिए क्या हो जाएगा आपका 9, एक बार में हो जाएगा आपका 9, यहाँ उतर जाएगा क्या 1। जब ये बताइए 1 उतर गया, यहाँ आ गया 1, तो इस 1 को इसमें से घटाइए। 9 माइनस 1 बराबर में हो गया आपका 8। 108 जोड़ेंगे तो होगा, 9 से कटेगा 108, 9 का 9, 1 18, 9 9 18 कट जा रहा है। देखिए तो आपको करना क्या है, जो शेष आएगा इसमें से घटाना है, जो बचेगा उसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। ये क्या सबसे छोटी निकालने के लिए, सबसे बड़ी निकालने के लिए क्या करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। पहले इसको लिख लेते, कितना आया मेरे भाई 105, तो लिख लीजिए 105। अब 105 में 7 जोड़िए 112, फिर 112 में 7 जोड़िए 119। इसी प्रकार से डैश डैश कितना होगा लास्ट में निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ देखिए लास्ट क्या होगा 999। इनमें हम लोग भागा देंगे 7 से, जो शेष बचेगा उसको सिंपल इसमें घटा देंगे। देखिए एक बार में लग गया आपका 7 तो 9 में से 7 गया 2, 29, 4 बार में 28 तो ये आ गया आपका 1, 9, 19 आया तो 7 दूना 14 आ गया तो हो गया आपका 5 को इसमें से घटा दीजिए 94 आएगा। अब 94 को आप 7 से काट के देखिए, 7 से काटेंगे तो क्या बार में, एक बार में लगेगा 7 2 29, 4 बार में 28, 1 14, 7 दूना 14, 142 बार में कट गया ना। याद रखिएगा कितना हो जाएगा 994। समझ गए ना कैसे करते हैं हम लोग, हो गया 994 यहाँ पे। तो अब देखिए ये तो हो ही जाएगा आपका T1 T2 T3 और Tn, ठीक है। तो इस तरह से जब होता ही है हम लोग जानते हैं, तो T1 A बराबर 105, D बराबर मेरे भाई D बराबर हम लोग जानते ही हैं जो 7 है, जिस संख्या से विभाज्य बोलेगा वही ना होगा। नहीं तो T2 माइनस T1 करेंगे 112 में से 5 जाएगा तो 7 ही आएगा, सिंपल सा है 7 ही आएगा। तो उनके बाद Tn बराबर क्या है मेरे भाई, तो Tn बराबर है 994। फिर सूत्र क्या होगा Tn बराबर सूत्र हो जाएगा आपका A प्लस n-1 इंटू में D, ठीक है। तो देखिए Tn बराबर A का मान मेरे भाई, नहीं Tn बराबर नहीं, Tn का भी मान है 994 बराबर A का मान 105 इंटू क्या है n-1, तो n-1 क्योंकि n तो हमें निकालना ही है, क्या निकालना है n निकालना है, जो कितने पद हैं टोटल। D का मान है आपका 7, तो चलिए 994 इस 105 को बराबर किस साइड ले आइएगा, ले आइए -105 बराबर n-1 इंटू में आपका हो जाएगा 7, तो घटाइए तो 4 में से 5 गया 14, में से 5 गया 9, ये बच गया आपका 8 में 0 जाएगा तो 8 ही होगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 ही होगा, बराबर n-1 इंटू में 7। तो इस 7 को बराबर के इस साइड ले आइए, चलिए n-1 बराबर 889 बटे में 7, काटिए 7 का 7, 1 18, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 49, 7, 127 बार में आपका कट गया। n-1 बराबर 127, तो n बराबर 127 प्लस 1 27 दीजिए बराबर में 128, यानी कि 100 से लेकर के 999 के बीच 7 से विभाज्य टोटल 128 गो संख्या है, यही हमें निकालने के लिए बोल रहा था 26 नंबर में। तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सवाल को हल किए, तो इस वीडियो में हम लोग हल किए हैं 25 नंबर और 26 नंबर को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।